नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से मौजूदा विधायक और पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को फिर से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। रविवार को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची में रघु शर्मा के नाम पर मोहर लगा दी। हालांकि केकड़ी से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रघु शर्मा की टिकट को लेकर कोई संदेह की स्थिति नहीं थी, लेकिन टिकट की घोषणा का पार्टी कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे। रविवार देर शाम जैसे ही कांग्रेस पार्टी की दूसरी सूची जारी हुई, उसमें डॉक्टर रघु शर्मा का नाम आने के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश का संचार हो गया। टिकट फाइनल होने की घोषणा के साथ ही पार्टी के कार्यकर्ता अजमेरी गेट के पास 3 बत्ती चौराहे पर एकत्र हो गए और उन्होंने पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सखावत के नेतृत्व में कांग्रेस के पक्ष में नारेबाजी करते हुए पटाखे छोड़े और मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट हेमंत जैन, नगर परिषद सभापति कमलेश साहू, पूर्व नगर अध्यक्ष निर्मल चौधरी, युवा नेता धनेश जैन, सतीश मालू, दिनेश मेवाड़ा, धर्मेंद्र धातरवाल, ब्लॉक कांग्रेस के संगठन मंत्री रतन पवार, सेवा दल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रमाकांत दादीज, पार्षद रामराज शर्मा सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम को अपना प्रत्याशी घोषित किया। वहीं रविवार को कांग्रेस पार्टी की ओर से रघु शर्मा के नाम पर मोहर लगने के साथ ही ये तय हो गया कि 10 साल बाद एक बार फिर से पुराने प्रतिद्वंदियों के बीच आमने सामने का मुकाबला होगा। 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से डॉक्टर रघु शर्मा और भाजपा की ओर से शत्रुघ्न गौतम के बीच मुकाबला हो चुका है। इस चुनाव में भाजपा के शत्रुघ्न गौतम 8,967 वोटों से चुनाव जीते। हालांकि इस चुनाव में यहां से कांग्रेस के विधायक रह चुके बाबूलाल सिंगारिया ने एनसीपी प्रत्याशी के रूप में ताल ठोककर करीब 17,035 वोट प्राप्त किए थे। अब फिर से दोनों ही प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होने जा रहा है। हालांकि अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई कि दोनों के बीच आमने सामने का मुकाबला रहेगा या फिर इस बार भी कोई निर्दलीय या अन्य पार्टी का उम्मीदवार यहां से प्रभावी भूमिका निभाएगा। अब बात करें कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा की, तो उनकी गिनती राजस्थान के कद्दावर नेताओं में होती रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में केकड़ी से चुनाव जीतने के साथ ही वे राजस्थान सरकार में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बने। बाद में कांग्रेस हाईकमान ने उनको गुजरात कांग्रेस प्रभारी का महत्वपूर्ण जिम्मा सौंपा था। गुजरात कांग्रेस प्रभारी का जिम्मा मिलने के साथ ही उन्होंने राजस्थान सरकार से कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और करीब 2 साल तक गुजरात कांग्रेस का प्रभार संभाला। डॉक्टर रघु शर्मा की चुनावी यात्रा पर नजर डालें तो उन्होंने सबसे पहले 1990 में भिनाई से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन भाजपा के सांवरलाल जाट के सामने 16,999 वोटों से उन्हें शिकस्त मिली। उसके बाद 1993 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने फिर से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में भिनाई से ताल ठोकी, मगर इस बार भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वह इस चुनाव में 6,034 वोटों से पिछड़ गए। उसके बाद उन्होंने 1999 में जयपुर से कांग्रेस की टिकट पर पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन इस चुनाव में भी 1,41,790 मतों से हार का सामना करना पड़ा। इस समय तक केकड़ी विधानसभा सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित थी। 2008 में परिसीमन में जब केकड़ी सीट सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हुई तो रघु शर्मा ने 2008 के विधानसभा चुनाव में केकड़ी से विधायक का चुनाव लड़ा और यहीं से उनके राजनीति का सितारा बुलंद हुआ। इस चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के रिंकू कंवर राठौड़ को 12,659 वोटों से हराया।
2008 में पहली बार विधायक बनने के बाद वे मुख्य सचेतक पद पर भी रहे। अपने विधायक कार्यकाल में उन्होंने केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में कई विकास कार्य भी कराए। उसके बावजूद 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के शत्रुघ्न गौतम 8,667 वोटों से यहां से चुनाव जीतकर विधायक बने। वे राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव भी बने। 2018 में अजमेर से सांसद प्रोफेसर सांवरलाल जाट के निधन के बाद खाली हुई सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने रघु शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया। इस उपचुनाव में फिर से रघु शर्मा की किस्मत चमकी और वह उपचुनाव जीतकर पहली बार अजमेर से सांसद बने। इस उपचुनाव में उनको केकड़ी की जनता ने भरपूर समर्थन दिया और वे इस उपचुनाव में केकड़ी क्षेत्र से 34,000 से भी अधिक वोटों से आगे रहे। उसके बाद 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा देकर फिर से केकड़ी विधानसभा से अपना भाग्य आजमाया और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र विनायका को 19,461 मतों से पराजित कर दूसरी बार विधायक बने। इस बार विधायक बनने के साथ ही उन्हें राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों का जिम्मा मिला। वर्तमान कार्यकाल में उन्होंने केकड़ी को जिला बनाने की सौगात दिलाई और पूरे क्षेत्र में अनगिनत विकास कार्य कराए, जिसकी बदौलत उन्हें विकास पुरुष के रूप में क्षेत्र में नई पहचान मिली। इस बार का चुनाव दोनों ही प्रत्याशियों के लिए अहम माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस विकास कार्यों के दम पर जनता के बीच जाएगी, वहीं भाजपा इन विकास कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ जन समर्थन हासिल करने का प्रयास करेगी। केकड़ी में ब्यावर रोड पर सोमवार सुबह अज्ञात कारणों से बाड़े में आग लग गई। घटना में बाड़े में रखा लगभग 10 ट्रॉली चारा जलकर खाक हो गया। वहीं सिंचाई में काम आने वाले प्लास्टिक के 50-60 पाइप भी जल गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामराज चौधरी के बाड़े में सुबह लगभग 10:30 बजे अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग से वहां रखा चारा धधक उठा। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना मिलने पर केकड़ी नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची। दमकल कर्मी मनीष कुमार ने बताया कि खेत मालिक एवं अन्य लोगों की सहायता से लगभग 2 घंटे में आग पर काबू पाया जा सका। आगजनी की घटना का पता चलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। श्री मेढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज केकड़ी द्वारा श्री महाराजा अजमेर जयंती का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। आयोजन की तैयारियों को लेकर कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। श्री मेढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज केकड़ी के अध्यक्ष गोपाल चंद साडेवाल ने बताया कि महाराजा श्री अजमेर जी महाराज की जयंती 27 एवं 28 अक्टूबर को उत्साहपूर्वक मनाई जाएगी, जिसमें केकड़ी उपखंड के स्वर्णकार समाज के सभी परिवार सम्मिलित होंगे। उपाध्यक्ष गोविंद स्वरूप जवड़ा ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समितियों का गठन कर दिया गया है। महामंत्री सत्यनारायण सोनी ने बताया कि 27 अक्टूबर को सभी महिलाओं एवं बच्चे बच्चियों की विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित होगी, जिसमें चित्रकला, रंगोली, समूह रेस, चेयर रेस, चम्मच रेस, मेहंदी, डांस, संगीत, महिलाओं का सामूहिक गरबा नृत्य प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 28 अक्टूबर को प्रातः यज्ञ हवन का आयोजन किया जाएगा। महाराजा अजमेर जी महाराज की महाआरती की जाएगी। उसके बाद महाराजा अजमेर जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बग्गी, घोड़े, बैंड बाजों के साथ जुलूस में सभी समाज के महिला, पुरुष, बच्चे एवं बच्चियां भाग लेंगे। शोभा यात्रा में पुरुष वर्ग श्वेत वस्त्र में व महिलाएं पीले वस्त्र में शामिल होगी। स्वर्णकार समाज व्यायामशाला द्वारा व्यायाम प्रदर्शन, देशभक्ति गीत, महिलाओं द्वारा भजनों की प्रस्तुति होगी। शोभा यात्रा स्वर्णकार समाज धर्मशाला से सदर बाजार, घंटाघर, अजमेरी गेट, अस्पताल मार्ग, खिड़की गेट होते हुए पुणे धर्मशाला पहुंचकर समाप्त होगी। उसके पश्चात स्वर्णकार समाज का सामूहिक सपरिवार सहभोग होगा। दोपहर में प्रतिभावान वृद्धजन सम्मान समारोह होगा, जिसमें समाज के वह प्रतिभावान विद्यार्थी जिन्होंने सत्र 2022-23 में
10वीं व 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हो, बीएड, सीए, एमबीबीएस या इनके अलावा भी पूर्ण डिग्री वाले विद्यार्थी सत्र 22-23 में राजकीय सेवा में नवीन नियुक्ति वाले कार्मिक, समाज के व प्रतिभावान खिलाड़ी जिन्होंने राज्य स्तरीय व राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता सत्र 2023 में भाग लिया, वृद्धजनों का सम्मान समारोह में 75 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के महिला व पुरुषों का सम्मान, समाज के वह स्वर्ण व रजत कारीगर बंधु जिन्होंने किसी भी देवी देवताओं के आभूषण निर्माण किए हैं, समाज के ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति जिनका 2023 में राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर किसी संस्था द्वारा सम्मान हुआ, 28 अक्टूबर को सायंकाल से ग्रहण होने के कारण भजन संध्या व खीर का भोग कार्यक्रम निरस्त रहेगा। मीटिंग में अध्यक्ष गोपाल चंद सारडीवाल, उपाध्यक्ष गोविंद स्वरूप जबड़ा, महामंत्री सत्यनारायण मलिंडिया, कोषाध्यक्ष हीरा चंद कांदला, रामदेव सारडीवाल, अखिलेश गढ़वाल, दिलीप लांबा, रामदेव डसानिया सहित कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। अजमेर रोड स्थित आलोक किड्स प्ले स्कूल में आज नवरात्र पर्व पर गरबा डांडिया डांस का कार्यक्रम हर्ष एवं उल्लास के पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां दुर्गा का पूजा अर्चना कर माल्यार्पण प्रिंसिपल जीएस पारासर द्वारा किया गया। तत्पश्चात मां दुर्गा की स्तुति की प्रस्तुति विद्यालय की छात्राएं शीतल एवं इनाया द्वारा की गई। तत्पश्चात गरबा डांस का आयोजन विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा एकल, युगल एवं सामूहिक प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया। गरबा डांस के मध्य प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी करवाई गई। अंत में विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कार एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। गरबा डांस में प्रथम स्थान लक्ष्य एवं शीतल, द्वितीय स्थान वेदांत एवं इनाया ने प्राप्त किया। बेस्ट ड्रेस सीनियर वर्ग में प्रथम स्थान पर खुशी चौकड़ीवाल, द्वितीय स्थान पर आराध्या ने प्राप्त किया। जूनियर वर्ग में प्रथम स्थान यशस्वी धाकड़ व द्वितीय स्थान उर्वशी ने प्राप्त किया। कार्यक्रम का संचालन कोमल राठी द्वारा किया गया। अंत में विद्यालय के प्रिंसिपल जीएस पारासर द्वारा सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद एवं शुभकामनाएं प्रदान की गई। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम पायलट केकड़ी में मुकेश नाथ पुत्र शंकरलाल नाथ निवासी कन्नौज ने प्री प्राइमरी के विद्यार्थियों हेतु 20,000 की लागत का 42 इंच का एलईडी भेंट किया। प्रधानाचार्य अशोक कुमार जेतवाल ने बताया कि विद्यालय में कार्यरत अध्यापिका कालीनाथ की प्रेरणा से विद्यालय को एलईडी प्राप्त हुई है। विद्यार्थियों में उत्साह का माहौल रहा। विद्यालय परिवार द्वारा भामाशाह मुकेश नाथ का आभार व्यक्त किया गया।